So today we are going to start our maths book and the name of our book is Counting Carnival 1 to 100 by Edurise Amit Publications House. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बुक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं बिल्कुल सीधी लाइन को। जो लाइन बिल्कुल सीधी होती है उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ट्रेस द बैलून स्ट्रिंग फॉर ईच चाइल्ड। अब देखिए अलग अलग बच्चों की फोटो बनी हुई है और उनके हाथ में क्या है? बैलून है। और ये क्या है? बैलून का धागा जिसे स्ट्रिंग कहते हैं। अब आपको क्या करना है? इस स्ट्रिंग को ट्रेस करना है। तो चलिए ट्रेस करते हैं। आप यहाँ पर अपनी पेंसिल रखेंगे और बिल्कुल ध्यान से उसे ट्रेस करते जाएंगे। देखिए तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। चलिए आगे करते हैं। अब इस वाले स्ट्रिंग को ट्रेस करते हैं। बहुत आराम से आप इस डॉट पर ट्रेस करेंगे तो हमारी क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई। चलिए इस वाले बैलून को भी करते हैं। लाइक दिस, वेरी गुड। इस तरीके से किया हमने तो ये क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन। एक और बैलून है, चलिए इसे भी करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेरी गुड, लाइक दिस। अब ये क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन। अब हम पढ़ेंगे कर्व्ड लाइन के बारे में। ये जो लाइन है ये क्या है? कर्व्ड लाइन, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? कर्व आ रहा है। ट्रेस द लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हमें लेफ्ट से लेके राइट तक क्या करना है? लाइंस को ट्रेस करना है। चलिए करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे इस तरह से। वेरी गुड, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये कौन सी लाइन बनी? कर्व्ड लाइन। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से करेंगे फिर से हम। ये कौन सी लाइन बन गई? कर्व्ड लाइन। देखो ये सीधी नहीं है ना, इसमें बीच में क्या आ रहे हैं? कर्व आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से शुरू करते हैं। वेरी गुड, लाइक दिस, कर्व्ड लाइन। एक और है, चलिए इसको भी करते हैं धीरे धीरे। ट्रेस द लाइन एंड हेल्प द बी रीच इट्स हाइव। अब आपको क्या करना है? लाइन को ट्रेस करना है जिससे बी कहाँ पहुंचे? अपने हाइव में पहुंचे, मतलब अपने घर तक पहुंचे। चलिए ट्रेस करते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे हम धीरे धीरे। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और ये बी कहाँ पहुंच गई? अपने हाइव में। नेक्स्ट अब है प्रैक्टिस टाइम। कनेक्ट द डॉट बाय ट्रेसिंग द लाइन्स। अब आपको क्या करना है? डॉट्स को कनेक्ट करना है लाइन्स को ट्रेस करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डॉट से धीरे धीरे गए हम इस डॉट तक, फिर इस डॉट से इस डॉट तक, ऐसे ये वाला। अब बाकी के आप करेंगे, हम अगली डॉट्स को ट्रेस करते हैं। लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे। तो हमने क्या किया? कनेक्ट किया एक डॉट को दूसरे डॉट से। अब ये वाला करेंगे हम ऐसे। यहां से शुरू करेंगे इस तरह से हम यहां पर। ये क्या बन गया? लाइन बन गई। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। चलिए कुछ और डॉट्स को हम ट्रेस करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से, लाइक दिस। फिर इसको ट्रेस करते हैं, इसको ट्रेस करते हैं, इसको, और फिर इसको। अब ये वाला ट्रेस करते हैं। चलिए पहले हम ऊपर जाएंगे, फिर हम नीचे आएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम नीचे आएंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, फिर नीचे आएंगे,
फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। डियर किड्स, अब हम पढ़ेंगे टॉल एंड शॉर्ट के बारे में। टॉल मतलब लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा। टिक द वन दैट इज टॉल इन ईच सेट। अब 2 सेट बने हुए हैं, आपको क्या करना है, जो टॉल है मतलब लंबा है उस पर टिक का निशान लगाना है। जिराफ और काऊ में से बताइए कौन टॉल है, कौन लंबा है? जिराफ। तो मैं इस पे टिक करूंगी। ये वाली गर्ल टॉल है या ये वाली गर्ल? ये वाली गर्ल टॉल है, तो मैं इस पे टिक करूंगी। टिक राइट द वन दैट इज शॉर्ट। अब 2 ट्रीज की पिक्चर बनी हुई है, आपको जो ट्री शॉर्ट है उस पर टिक करना है। बताइए ये वाला ट्री शॉर्ट है या ये वाला ट्री? ये वाला ट्री शॉर्ट है, तो मैं इस पर टिक का निशान लगाऊंगी। नाउ वंस अगेन टाइम फॉर प्रैक्टिस। चलिए एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। हेल्प द एंट फाइंड इट्स वे टू द फूड। अब आपको क्या करना है, आंट की पिक्चर बनी हुई है और सामने उसकी फूड की, और आंट को बहुत तेज भूख लगी है। आपको क्या करना है, उसको वे बताना है, मतलब रास्ता बताना है जिससे वो अपने फूड तक पहुंच जाए। चलिए देखते हैं कैसे जाएगी। यहाँ से स्टार्ट करेगी आंट, ऐसे गई, फिर ऊपर जाएगी। अब कहाँ जाएगी? इधर, फिर नीचे, फिर इधर आई, फिर नीचे, फिर आगे बढ़ेगी, ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे, और आंट यहाँ पर कहाँ आ गई? अपने फूड के पास। ड्रॉ लाइन्स टू हेल्प द हेन्स रीच देयर बेबी चिकन्स। अब देखिए बेबी चिकन्स हैं और मदर हेन है, ये आपस में बिछड़ गए हैं। अब आपको क्या करना है, हेन को उसके बेबी चिकन से मिलाना है। इस हेन का बेबी चिकन ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा और इसका ये रहा। तो सब बेबी चिकन अपनी मम्मा से मिल लिए। तो चलिए बच्चों, अब हम 1 to 5 पढ़ेंगे। अब हम 1 to number 5 तक पढ़ेंगे। रीड एंड से द नंबर 1। ये क्या है? नंबर 1 मतलब 1। ONE 1। ये देखिए 1 पिक्चर है ना, तो ये क्या है? 1। ये 1 के स्पेलिंग मतलब उसके नंबर नेम ONE 1, और ये है 1 कैंगरू मतलब एक कैंगरू। लेट्स क्लिक सर्कल ऑल द वंस। अब बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? नंबर 1 पर सर्कल करना है। बताइए कहाँ है नंबर 1? ये रहा नंबर 1। और कहाँ है नंबर 1? देखते हैं, ये रहा नंबर 1 और एक ये रहा नंबर 1। ट्रेस एंड राइट द नंबर 1। अब आपको ट्रेस भी करना है और लिखना भी है। क्या? नंबर 1। चलिए पहले हम ट्रेस करेंगे लाइक दिस। नंबर 1 1 1 1 1 1 1। चलिए बाकी के 2 आप खुद ट्रेस करेंगे। चलिए अब हम नंबर 1 लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पहुंचे 1 1 1 1 1 1। नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। Rest of the part you have to do by yourself. Circle the animals that appear only once in the picture. अब देखिए कितनी सुंदर पिक्चर बनी हुई है और इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ उन एनिमल पे सर्कल करना है जो केवल एक ही है पिक्चर में। देखिए 1 2 3 बीस 3 है, और कौन है? 1 लायन, बेबी लायन 1 है, ये भी ओनली 1 है, और ये क्या है? बेबी डियर, ये भी 1 है। रीड एंड से द नंबर 2।
ये क्या है? नंबर 2, TWO2, 2 बेबी टाइगर। ये क्या है? 2 बेबी टाइगर्स। 1 2। सर्कल ऑल द 2। अब आपको जितने भी नंबर्स हैं उनमें सिर्फ नंबर 2 पर सर्कल करना है। एक ये रहा नंबर 2, एक ये रहा, एक ये रहा, और भी है कहीं? यस, एक नंबर 2 ये रहा। ट्रेस एंड राइट द नंबर 2। अब आपको ट्रेस करना है और लिखना है नंबर 2। चलिए पहले ट्रेस करेंगे नंबर 2। यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, नंबर 2। यहां से स्टार्ट किया, नीचे आए ऐसे, क्या बना? नंबर 2। यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसे, नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2। और ट्रेस करते हैं थोड़े से नंबर 2 को। सेकेंड लाइन में भी हमने ट्रेस किया नंबर 2। इस तरह से हमने ट्रेस किया नंबर 2। चलिए अब लिखते हैं नंबर 2। यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, नंबर 2। फिर हमने स्टार्ट किया, लिखा नंबर 2, नंबर 2, like this and like this. Rest of the part you have to do by yourself. Count and write the number of ducks. अब आपको क्या करना है? डक्स को काउंट करना है और उनका नंबर लिखना है। 1 2। कितनी डक्स हैं? 2। तो मैं यहां पर लिखूंगी नंबर 2। Read and say the number 3. This is number 3. 1 2 3. 3 monkeys. THREE 3. सर्कल ऑल द 3 नंबर्स। अब आपको सारे 3 नंबर्स पे सर्कल करना है। एक ये रहा नंबर 3, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा नंबर 3। ट्रेस एंड राइट द नंबर 3। अब हमें नंबर 3 को ट्रेस करना है और लिखना भी है। चलिए सबसे पहले ट्रेस करते हैं, लाइक दिस, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3। चलिए फिर लिखते हैं नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3। हमने क्या कर रहे हैं? हम नंबर 3 को ट्रेस कर रहे हैं। अब हम नंबर 3 लिखेंगे अपने आप। यहां से शुरू करेंगे ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3। Color the tails of the monkeys and write the numbers of monkeys. अब आपको क्या करना है? monkeys की जो टेल है उसमें कलर करना है और नंबर ऑफ monkeys को काउंट करके लिखना है। चलिए देखते हैं कितने monkeys हैं। 1 2 3। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 3 और आप इनकी टेल में क्या करेंगे? कलर करेंगे। Read and say the number 4. अब हमें नंबर 4 को रीड करना है। दिस इज नंबर 4, FOUR 4। 4 एप्पल्स, 1 2 3 4। रेड रेड जूसी जूसी एप्पल। कितने हैं? 4। सर्कल ऑल द 4 नंबर्स। अब आपको जितने भी 4 नंबर्स हैं उनको सर्कल करना है। 1 2 3। कितने 4 थे? 3। 1 2 3। तो हमने सबको क्या किया? सर्कल। ट्रेस एंड राइट द नंबर 4। अब आपको नंबर 4 को ट्रेस करना है और लिखना है। चलिए सबसे पहले ट्रेस करते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे, नंबर 4, ऐसे,
ऐसे और ऐसे, क्या बना? नंबर 4। ऐसे 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 ऐसे, क्या बना? नंबर 4। चलिए ट्रेस करते हैं। नंबर 4, नंबर 4, ट्रेस कर लिया। अब लिखते हैं नंबर 4, नंबर 4। Rest of the part you have to do by yourself. Count and write the number of train wagons. अब आपको क्या करना है? काउंट करना है, लिखना है ट्रेन वैगन्स के नंबर को। 1 2 3 4, कितने हैं? 4। Read and say the number 5. FIVE 5। 1 2 3 4 5, 5 baby ostrich. Circle all the 5s. अब आपको क्या करना है? बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, किसको सर्कल करना है? नंबर 5 को। चलिए देखते हैं। एक ये रहा नंबर 5, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। हमने सबको क्या किया? सर्कल। ट्रेस एंड राइट द नंबर 5। अब आपको ट्रेस करना है और लिखना है नंबर 5। चलिए पहले ट्रेस करते हैं। ऐसे ऐसे और ऐसे, नंबर 5। ऐसे ऐसे और ऐसे, क्या बना? नंबर 5। ऐसे ऐसे और ऐसे, हम ट्रेस करेंगे नंबर 5 को। अगली लाइन में भी चलिए कुछ नंबर 5 को ट्रेस कर लेते हैं। ऐसे ऐसे और ऐसे, नंबर 5। अब कुछ नंबर 5 लिखते हैं। लाइक दिस, दिस, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5। Rest of the part you have to do by yourself. Color, count and write the number of birds. अब आपको बर्ड्स में कलर करने हैं और उनके नंबर काउंट करके लिखने हैं। कलरिंग आप करेंगे और काउंट करके नंबर। चलिए मैं लिखती हूँ। 1 2 3 4 5। कितनी बर्ड्स हैं? 5। यहाँ बॉक्स में लिखेंगे नंबर 5। 6 to 9। अब हम नंबर 6 to 9 पढ़ेंगे। रीड एंड से द नंबर 6। SIX 6। 1 2 3 4 5 6। 6 baby of penguins. Circle all the 6। अब जितने भी नंबर्स हैं उसमें आपको नंबर 6 को सर्कल करना है। कहाँ है नंबर 6? ये रहा, ये रहा और ये रहा। ट्रेस एंड राइट द नंबर 6। अब आपको ट्रेस करना है और लिखना है नंबर 6। चलिए ट्रेस करते हैं। नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, लाइक दिस। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं? ये नंबर 6 को ट्रेस कर रहे हैं। नंबर 6। अब हम नंबर 6 को लिखते हैं। चलिए लाइक दिस, 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 नंबर 6। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। कलर, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ बॉल्स। अब आपको बॉल्स में कलर करना है, काउंट करना है और उसके नंबर्स लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6। कितनी बॉल्स हैं? 6। काउंट मैंने किया है, कलरिंग आप करेंगे। रीड एंड से द नंबर 7। ये क्या है? नंबर 7। SEVEN 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 पेन्स। सर्कल ऑल द 7s। अब नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको नंबर 7 पे सर्कल करना है जितने भी हैं। एक ये रहा नंबर 7,
एक ये रहा और एक ये रहा, नंबर 7। ट्रेस एंड राइट द नंबर 7। अब आपको ट्रेस करना है और लिखना है नंबर 7। चलिए पहले ट्रेस करते हैं, ऐसे नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7। चलिए आगे ट्रेस करते हैं, नंबर 7, नंबर 7। चलिए कुछ और ट्रेस करते हैं नंबर 7 को। अब हम नंबर 7 लिखेंगे लाइक दिस, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7। Rest of the part you have to do by yourself. Count and write the number of apples. अब आपको क्या करना है, काउंट करना है और लिखना है नंबर ऑफ एप्पल्स को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने एप्पल्स हैं? 7। Read and say the number 8. ये क्या है? नंबर 8, EIGHT 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बॉल्स। कितनी बॉल्स हैं? 8। सर्कल ऑल द 8। अब नंबर्स हैं, उनमें हमें 8 नंबर को सर्कल करना है। एक ये रहा नंबर 8, एक ये रहा, एक ये रहा, नंबर 8। ट्रेस एंड राइट द नंबर 8। अब आपको ट्रेस करना है और लिखना है नंबर 8। चलिए पहले ट्रेस करते हैं, नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8। चलिए और ट्रेस करते हैं नंबर 8 को। अब हम नंबर 8 लिखेंगे, नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8। Rest of the part you have to do by yourself. Count and write the number of arms the octopus has. ये किसकी पिक्चर है? ऑक्टोपस की। अब आपको इसकी आर्म्स को काउंट करना है और नंबर बॉक्स में लिखने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती हैं? 8। तो मैंने यहां पर लिखा नंबर 8। रीड एंड से द नंबर 9। ये क्या है? नंबर 9, NINE 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 ट्रीज। कितने ट्रीज हैं? 9। सर्कल ऑल द 9s। अब नंबर्स में आपको सारे 9 को सर्कल करना है। 1, 2, 3, 4। तो कितने 9 थे? 4। हमने सबको सर्कल किया। ट्रेस एंड राइट द नंबर 9। अब नंबर 9 को ट्रेस करना है और लिखना है। चलिए सबसे पहले ट्रेस करते हैं, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 9। देखिए कितने अच्छे से हमने नंबर 9 को ट्रेस किया। नंबर 9, नंबर 9। चलिए अब हम नंबर 9 लिखेंगे लाइक दिस, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 9। Rest of the part you have to do by yourself. Count and write the number of stars. अब स्टार्स की पिक्चर बनी हुई है, आपको उन्हें काउंट करना है और उनका नंबर बॉक्स में लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने स्टार्स हैं? 9। अब हम पढ़ेंगे 0 and 10। 0 and 10। 1, 0, 10। ये क्या है? 0, ZERO, 0। 0 means nothing।
जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। ट्रेस एंड राइट द नंबर जीरो। अब नंबर जीरो को आपको ट्रेस करना है और नीचे लिखना है। चलिए पहले ट्रेस करते हैं। नंबर जीरो, नंबर जीरो, नंबर जीरो, like this, नंबर जीरो। चलिए अब नंबर जीरो लिखते हैं। नंबर जीरो, नंबर जीरो, नंबर जीरो। Rest of the part you have to do by yourself. Read and say the number 10. Number 10, T-E-N, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 roses. Trace and write the number 10. अब हमें ट्रेस करना है और लिखना है नंबर 10। चलिए पहले ट्रेस करते हैं नंबर 10 को। 1, 0, 10, 1, 0, 10, 1, 0, 10, 1, 0, 10, 1, 0, 10, 1, 0, 10, 1, 0, 10। चलिए अब लिखते हैं 1, 0, 10, 1, 0, 10, 1, 0, 10, 1, 0, 10. Rest of the part you have to do by yourself. Numbers from 1 to 10. Count and write under T, tens and 0, 1. अब आपको काउंट करना है और लिखना है। देखिए 1 कितना पपी है? 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 1, 2, ये क्या लिखा है? 2, हम यहाँ लिखेंगे 2, 1, 2, 3, नंबर 3, नंबर 3, 1, 2, 3, 4, नंबर 4, नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 5, number 5, number 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, number 6, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, number 7, number 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबर 8, यहाँ लिखेंगे हम नंबर 8। चलिए काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नंबर 9, नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 0, 10, 1, 0, 10, 1, 0, 10. What come next? आगे क्या आएगा? In the given boxes, draw the objects that come next. अब आपको बॉक्सेस में वो ऑब्जेक्ट बनाना है जो नेक्स्ट आएगा। सन, मून, सन, मून। पहले सन है, फिर मून, फिर सन है, फिर मून। अब यहां क्या आएगा? सन। पेंसिल, बुक, पेंसिल, बुक। अब क्या आएगा? पेंसिल। वेरी गुड। बैलून, बैट, बैलून, बैट। अब यहां क्या आएगा? बैलून। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर, लीफ, फ्लावर, लीफ। अब यहां क्या आएगा? लीफ के बाद क्या है? फ्लावर, तो यहां पे बनाएंगे हम फ्लावर। So dear kids, now we will learn about counting by tens. अब हम 10 के बारे में सीखेंगे। See and understand. देखो और समझो। 9 and 1 more make 10. 9 में अगर हम 1 more मतलब एक और जोड़ देते हैं
तो क्या बन जाता है 10, 1 0 10, 9 and 1 is equal to 10। देखिए ये 9 ग्लासेस हैं, ये 1 ग्लासेस, और टोटल कितने हो गए 10, 1 0 10। काउंट एंड ट्रेस द नंबर्स। अब हमें काउंट करना है और नंबर्स को ट्रेस करना है। 110 is 10, 1 0 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 0 10। चलिए इसको ट्रेस करते हैं। 1 0 10, 10 बटरफ्लाईज। कितनी बटरफ्लाईज है 10। 2 10s are 20। जब दो 10 10 हो तो कितने बनेंगे 20। 10 क्लॉक्स ये है और 10 क्लॉक्स ये है, टोटल हो गई 20 क्लॉक्स। तो हमने 20 को ट्रेस किया। 3 10s are 30। जब 10 10 के 3 ग्रुप्स होंगे तो वो कितने बन गए 30। 3 0 30। ट्रेस करते हैं। 3 0 30, 30 बॉल्स। 10 10 की कितनी बॉल्स हैं 3 इज इक्वल टू 30। 4 10s are 40। जब 10 10 के 4 ग्रुप्स हैं तो वो कितने हो गए 40। 4 0 40, 40 beads। 5 10s are 50। 10 10 के 5 ग्रुप्स हैं, कितने हो गए 50। 10 20 30 40 50, 50 स्टार। चलिए 50 को ट्रेस करते हैं। 5 0 50। 6 10s are 60। 10 10 के 6 ग्रुप क्या हो गए 60। 6 0 60। ये कितने ग्रेप्स हैं 60। 7 10s are 70। 10 10 के 7 ग्रुप्स हैं। 10 पीस ये है, 10 ये, 10 20 30 40 50 60 70। 7 0 70। 8 10s are 80। 10 10 के 8 ग्रुप्स हैं, कितने हो गए 80। 80 कैसे लिखते हैं 8 0 80। ये कितने लॉग्स हैं 80। 9 10s are 90। 10 10 के 9 ग्रुप्स हैं, कितने हो गए 90। 9 0 90। ये टोटल कितने क्रेयॉन्स हैं 90। 10 10s are 100। 10 10 के 10 ग्रुप्स हैं, तो कितने हो गए 1 0 0 100। 1 0 0 1 100। ये टोटल कितनी कैंडल्स है 100। 1 0 0 100। अब हम टेंस एंड वंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे टेंस एंड वंस। ईच बंच ऑफ ग्रेप्स हैज 10 ग्रेप्स। एक बंच में कितने ग्रेप्स हैं 10। फिल इन द नंबर ऑफ टेंस इन द बॉक्सेस। कॉल आउट ईच नंबर्स। चलिए अब हमें क्या करना है नंबर ऑफ टेंस को लिखना है बॉक्सेस में और उस नंबर को बोलना है। ये कितना ग्रुप है 10 का 1 1 10 is 10। 10 10 के 2 ग्रुप्स हैं, यहां हम लिखेंगे 2 10s are 20। 1 2 3 3 10s are 30। 3 0 30। 1 2 3 4 10 10s के कितने बंच हैं 4। 4 10s are 40। 1 2 3 4 5 5 10s are 50। 5 0 50। 1 2 3 4 5 6 6 10s are 60। 60 कैसे लिखते हैं 6 0 60। 1 2 3 4 5 6 7 7 10s are 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10s are 80। 8 0 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10s are 90। 9 0 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 tens are 1 0 0 100. Now we will learn about before, after, between. अब हम before, after और between के बारे में पढ़ेंगे. Before का मतलब होता है पहले, after का मतलब बाद में और between का मतलब होता है बीच में. देखिए यहाँ पे एक डॉग है, मंकी है और क्या है, प्यारी सी कैट. द डॉग इज बिफोर द मंकी. जो डॉग है वो मंकी से पहले है, मंकी से पहले बैठा है ना, तो वो क्या है, बिफोर. द मंकी इज द बिफोर द कैट. और मंकी कैट से बिफोर है, उससे पहले है. द मंकी इज द आफ्टर. द मंकी इज आफ्टर द डॉग. डॉग के बाद बैठा है मंकी, तो क्या आएगा, आफ्टर. एंड द कैट इज आफ्टर द मंकी. और कैट मंकी के बाद में है, तो आफ्टर. द मंकी इज बिटवीन द डॉग एंड द कैट. मंकी डॉग और कैट के बीच में बैठा है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बिटवीन, मतलब बीच में. द नंबर बिफोर, चलिए देखते हैं. 2 से पहले कौन सा नंबर है, 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, 1. 3 से पहले 2, 4 से पहले 3, 5 से पहले कौन सा नंबर आता है, नंबर 4. 6 से पहले नंबर 5, 7 से पहले नंबर 6, 8 से पहले नंबर 7, ऐसे ही 9 से पहले नंबर 8, 10 से पहले नंबर 9. तो हम कह सकते हैं कि 1 बिफोर 2, 2 बिफोर 3, कि 2 3 से पहले है. द नंबर्स आफ्टर. अब हम पढ़ेंगे जो नंबर आफ्टर, बाद में आते हैं. 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 1 0 10. द नंबर्स बिटवीन, मतलब अब वो नंबर जो बीच में आ रहे हैं. 1 2 3, क्या नंबर है, 1 2 3. Here 2 is between 1 and 3. 1 और 3 के बीच में कौन सा नंबर है, नंबर 2. 2 3 4, तो बिटवीन में कौन सा नंबर है, 3. 4 बिटवीन 3 एंड 5, 3 और 5 के बीच में नंबर है नंबर 4. 5 बिटवीन 4 एंड 6, 6 बिटवीन 5 एंड 7. बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में और बिटवीन का मतलब होता है बीच में. सर्कल द बिगर नंबर इन ईच ब्लॉक. अब देखिए अलग अलग ब्लॉक दिए हुए हैं और उनमें नंबर लिखा हुआ है. आपको हर एक ब्लॉक में बिगर नंबर, बिगर मतलब बड़े नंबर को सर्कल करना है. नंबर 5 और नंबर 8, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें बिगर नंबर है नंबर 8. 7 3, 7 और 3 में कौन सा नंबर बिगर है, नंबर 7. 3 एंड 6 में बिगर नंबर है नंबर 6. 2 4, 2 और 4 में कौन सा नंबर बड़ा है, नंबर 4. Rest of the part you have to do by yourself. Color the block with the smaller number. अभी हमने बिगर नंबर को सर्कल किया था. अब आपको क्या करना है, अलग अलग ब्लॉक में नंबर दिए हुए हैं. जो नंबर स्मॉलर है मतलब छोटा है, उस ब्लॉक को कलर करना है. फॉर एग्जाम्पल 5 और 2 दो नंबर है, इसमें स्मॉलर नंबर कौन सा है, नंबर 2. तो आप इस ब्लॉक को क्या करेंगे, कलर करेंगे. मेरे पास अभी कलर नहीं है तो मैंने रफली किया, लेकिन आप बहुत सुंदर सुंदर कलर करेंगे. ऐसे ही नंबर 3 और 6 में कौन सा नंबर स्मॉलर है, नंबर 3. तो हम इसको कलर करेंगे. कलर आपकी चॉइस का होगा. सर्कल द ब्लॉक विद द स्मॉलेस्ट नंबर. अब देखिए ब्लॉक में 3 नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 7. आपको स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटे नंबर को क्या करना है, सर्कल करना है. 1 4 7, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, नंबर 1. तो मैं नंबर 1 को सर्कल करूंगी.
4, 7, 9। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? नंबर 4। तो मैं नंबर 4 को सर्कल करूंगी। 2, 5, 6। 2, 5, 6 में सबसे छोटा नंबर 2 है, तो मैं इसको सर्कल करूंगी। नंबर 4, 7, 8। नंबर 4, 7, 8 में सबसे छोटा नंबर 4 है, तो मैं इसको सर्कल करूंगी। काउंट एंड सर्कल। अब हमें काउंट करना है और सर्कल करना है। काउंट द ऑब्जेक्ट देन सर्कल द करेक्ट नंबर इन ईच सेट। अब आपको ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और करेक्ट नंबर को सर्कल करना है। हमारी हेल्प के लिए नंबर 1 किया हुआ है। कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने फेदर्स हैं? 7। तो 7 नंबर को सर्कल किया हुआ है। आगे अब हम बुक्स को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी बुक्स हैं? 6। तो हम नंबर 6 को सर्कल करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी बेल्स हैं? 10। तो नंबर 10 ये रहा, मैंने इसे सर्कल किया। अब हम पेंसिल्स को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 पेंसिल्स हैं, तो नंबर 8 को सर्कल करेंगे। चलिए आगे काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने फ्लावर्स हैं? 9। कहाँ है नंबर 9? ये रहा, तो मैंने इसे सर्कल किया। रेस्ट ऑफ द पार्ट you have to do by yourself, my dear kids. More और less. More का मतलब होता है ज्यादा और less का मतलब होता है थोड़ा। अब मैं आपको more और less के बारे में बताती हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। कितनी बर्ड्स है? 5। और ये 1, 2, 3 कितनी है? 3 बर्ड्स। ये बर्ड्स कौन सी है? इनका नाम क्या है? ये पैरेट है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 पैरेट्स है। 5 पैरेट्स आर मोर देन 3 पैरेट्स। 5 पैरेट 3 से ज्यादा हैं। 1, 2, 3, 4। कितने ऑरेंजेस हैं? 4। और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और यहाँ पर 8 ऑरेंजेस हैं। 4 ऑरेंजेस आर लेस देन 8 ऑरेंजेस। 4 ऑरेंजेस 8 ऑरेंजेस के लेस, कम है। टिक राइट द बॉक्सेस दैट हैव मोर ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए बॉक्सेस बने हुए हैं। एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। आपको इसमें जिस बॉक्सेस में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, मोर, उन पर टिक का निशान लगाना है। 1, 2, 3, 4। ये 4 बर्ड्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये 7 मैंगोज हैं। तो कौन सा ब्लॉक बड़ा है? ये वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 8 कैरेट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और यहाँ 11 शार्पनर्स हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा है? ये वाले। आगे बढ़ते हैं। टिक राइट द बॉक्सेस दैट हैव लेस ऑब्जेक्ट्स। अभी हमने उन बॉक्सेस पे टिक किया था जिसमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमें उन बॉक्सेस पे टिक करना है जिसमें कम ऑब्जेक्ट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 अम्ब्रेलाज हैं। 1, 2, 3, 4, 5। और ये 5 स्क्वायरल्स हैं, तो ये कम है, मैं इस पे टिक करूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 एरोप्लेन्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये 8 कैट्स हैं। तो एरोप्लेन्स कैट्स के अकॉर्डिंग कम है। वी यूज सिंबल्स टू डिनोट ग्रेटर देन एंड लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जिससे हमें पता चले कि कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज कम है। डैश इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन। ये जो साइन है ये किसका है? ग्रेटर देन का। मतलब इसका फेस ओपन है। देखो ये मुंह खुला हुआ है ना, तो ये ग्रेटर देन। 3 is greater than 2. We write 3 greater 2. अब देखिए 3 2 से बड़ा है, तो जो एरो है उसका मुंह ओपन है। किसकी तरफ? 3 की तरफ। ये जो साइन है ये किसका है? लेस देन का। 4 is less than 5. We write 4 less than 5. Count the objects and use greater than or less than symbol.
अब हमें काउंट करना है और लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल पेस्ट करना, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है। 1 2 3 4 5 कितने बॉक्स है? 5। और ये 1 2 3 4 और ये 4 है, कौन से ज्यादा हैं? ये वाले। 1 2 3 4 5 रैबिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6 रैबिट्स हैं, तो ये ऐसे आएगा 1 2 3 बटरफ्लाइज, 1 2 3 4 बटरफ्लाइज, तो 3 इज लेस देन 4। 1 2 3 4 सन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6 है, तो 4 लेस देन 6। We use equal to if the numbers on both sides are equal. अगर दोनों साइड्स नंबर इक्वल है तो हम क्या करेंगे? ना हम ग्रेटर देन का साइन लगा सकते हैं, ना ही हम लेस देन का, तो हम साइन लगाएंगे इक्वल टू का, मतलब बराबर है। 4 टर्टल्स, यहाँ पर 4 टर्टल्स हैं और यहाँ पर भी 4 टर्टल्स हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 7 पेन्स यहाँ पर है और 7 पेन्स ही यहाँ पर है, 7 पेन्स इक्वल टू 7 पेन्स। 3 तो साइन लगेगा इक्वल टू का, ऐसे ही दोनों तरफ 9 है, इक्वल टू का साइन लगा है। फिल इन द बॉक्सेस ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब हमें बॉक्सेस फिल करने हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन के साथ। 9 5, तो 9 इज ग्रेटर देन 5। 3 8, इधर 3 है इधर 8 है, 3 इज लेस देन 8। 6 दोनों तरफ 6 है, तो किसका साइन आएगा? इक्वल टू। 5 दोनों तरफ इक्वल टू का साइन आएगा। 4 इज लेस देन 6। 8 7, कौन सा नंबर बड़ा है? 8 इज ग्रेटर देन 7। Rest of the part you have to do, my dear kids. Counting backwards from 10 to 1. अभी तक हमने सीधी काउंटिंग पढ़ी थी, सीधा जा रहे थे, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग पढ़नी है, मतलब उल्टी गिनती। Count backwards from 10 to 1 and write the numbers. अब हमें 10 से काउंटिंग शुरू करनी है, उल्टी गिनती। कैसे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले आएगा नंबर 10, 10 से पहले 9, 9 से पहले 8 7 6 5 4 3 2 1। तो देखिए मैंने बैकवर्ड काउंटिंग लिखी, बाकी के 2 बॉक्सेस में आप खुद लिखेंगे बैकवर्ड काउंटिंग। अब हम नंबर नेम्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर नेम्स। अभी तक हमने काउंटिंग सीखी, अब हम नंबर नेम्स सीखेंगे। रीड द नंबर नेम्स, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स। अब हमें नंबर्स नेम को पढ़ना है, काउंट करना है ऑब्जेक्ट्स को और नंबर बॉक्स में लिखना है। ONE 1, ये कितनी कैट है? 1, तो मैं यहां पर लिखूंगी 1। TWO 2, कितनी कैट्स है? 2, 1 2, तो यहां पर लिखेंगे नंबर 2। 1 2 3, THREE 3, तो यहां पर लिखेंगे नंबर 3। काउंट करते हैं आगे। 1 2 3 4, FOUR 4, तो यहां पर लिखेंगे नंबर 4। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4। FIVE 5, 1 2 3 4 5, यहां पर लिखेंगे नंबर 5। SIX 6, 1 2 3 4 5 6, यहां पर लिखेंगे नंबर 6। चलिए आगे पढ़ते हैं। SEVEN 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहां लिखेंगे नंबर 7।
EIGHTA 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां लिखेंगे नंबर 8 NINE 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने एप्पल्स हैं 9 तो यहां लिखेंगे नंबर 9 TEN 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां लिखेंगे नंबर 10 1 0 10 Now we will read numbers from 11 to 20 अब हम 11 से लेके 20 तक के नंबर्स रीड करेंगे See, understand and write देखो समझो और लिखो One group of 10 10 का एक ग्रुप ये कितने एप्पल्स हैं चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 and one more 10 और एक और क्या बन गए नंबर 11 10 one more is equal to 11 10 one more 11 10 में एक और नंबर 11 2 more 12 10 में 2 और मतलब 12 अगर हम 10 में 3 और जोड़ते हैं तो बनेगा नंबर 13 4 जोड़ते हैं तो नंबर 14 10 में 5 मोर मतलब और 15 6 more 16 7 more 17 8 more 18 9 more 19 2 groups of 10 are 20 10 10 के 2 groups नंबर 20 चलिए अब इसे लिखते हैं 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20 बाकी के दो में आप खुद लिखेंगे क्या लिखेंगे 11 to 20 नंबर्स डॉट टू डॉट अब डॉट टू डॉट ये क्या है ये एक फन एक्टिविटी है ज्वाइन द डॉट फ्रॉम 1 to 20 अब 1 to 20 आपको ज्वाइन करना है डॉट्स को मतलब डॉट्स को जोड़ना है स्टार्ट विद 1 हम 1 से स्टार्ट करेंगे कलर द पिक्चर और जो पिक्चर बन के आएगी उसमें आप क्या करेंगे कलर करेंगे नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 16 के बाद नंबर 17 18 19 20 वाओ ये तो एक फिश की पिक्चर बन गई अब आपको क्या करना है इसमें कलर करने हैं राइट द नंबर्स अब आपको नंबर्स लिखने हैं आफ्टर बिटवीन बिफोर आफ्टर मतलब जो इन नंबर्स के बाद आता है इन दोनों नंबर्स के बीच में जो आता है बिटवीन का मतलब बीच में और बिफोर का मतलब पहले जो दिए हुए नंबर से पहले नंबर आते हैं अब आपको ये लिखने हैं नंबर 13 के बाद कौन सा नंबर आता है नंबर 14 16 के बाद नंबर 17 13 और 15 के बीच में कौन सा नंबर आता है 13 14 15 17 और 19 के बीच में कौन सा नंबर आता है 17 18 19 आगे बढ़ते हैं नंबर 12 से पहले कौन सा नंबर आता है बिफोर का मतलब होता है पहले तो 12 से पहले आता है 11 और 14 से पहले आता है नंबर 13 काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 20 to 11 अब आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है 20 to 11 याद है हमने 10 to 1 भी लिखी थी बैकवर्ड काउंटिंग सेम ऐसे ही 20 to 11 लिखेंगे काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 20 to 11 एंड राइट द नंबर्स अब आपको काउंट करना है 20 to 11 बैकवर्ड और नंबर्स लिखने हैं नंबर 20 फिर नंबर 19 देन नंबर 18 17 16 15 14 13 12 and number
11। अब हमने 20 से लेके 11 तक क्या लिखी? बैकवर्ड काउंटिंग। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लिखना है। नंबर 15 और 13 में कौन सा साइन लगेगा? नंबर 15 इज ग्रेटर देन नंबर 13, 12 and 17. Number 12 is less than number 17, 16, 14. Number 16 is greater than number 14, 18, 18. Both number are equal. क्यों? क्योंकि इधर भी 18 है और इधर भी 18 है, तो यहाँ equal to का साइन लगेगा। Number 13 and number 11. Number 13 is greater than number 11, 12, 19. Number 19 is greater than number 12. Number names. अब हमें number names करने हैं। Read the number names, count the objects and write the numbers. अब number names को read करना है, objects को count करना है और number लिखना है। सबसे पहला है 11, E-L-E-V-E-N, 11। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहां लिखेंगे नंबर 11, T-W-E-L-V-E, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां लिखेंगे नंबर 12। देन नंबर 13, T-H-I-R-T-E-E-N, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी कार्ड्स है? 30। यहां लिखेंगे नंबर 30। देन नंबर नेम 40, F-O-U-R, 4, T-E-E-N, 14। यहां लिखेंगे नंबर 40। F-I-F-T-E-E-N, 15। कितने स्टार्स हैं? 15। नेक्स्ट नंबर नेम है नंबर नेम 16, S-I-X, 6, T-E-E-N, 16। कितने लॉक्स हैं ये? 16। नेक्स्ट नंबर नेम 17, S-E-V-E-N, 7, T-E-E-N, 17। E-I-G-H-T-E-E-N, 18। N-I-N-E, 9, T-E-E-N, 19। T-W-E-N-T-Y, 20। नंबर नेम मैंने रीड किए, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके आप खुद लिखेंगे। नंबर एक्टिविटी। अब हमें नंबर एक्टिविटी करनी है। कलर द लीफ विद द स्मॉलर नंबर इन ईच सेट। अब देखिए लीव्स के सेट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है? इस सेट में, हर एक सेट में जो नंबर स्मॉलर है मतलब छोटा है, उस लीफ को कलर करना है। नंबर 12 और 15 में कौन सा नंबर छोटा है? नंबर 12, तो आप नंबर 12 वाली लीफ को कलर करेंगे। 17 और 14 में कौन सा नंबर छोटा है? नंबर 14, तो आप इस लीफ में कलर करेंगे। सो दिस कलरिंग एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। सर्कल द स्नेल विद द बिगर नंबर इन ईच सेट। अब देखिए स्नेल के सेट दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है? उस स्नेल को आपको सर्कल करना है जिसमें क्या है? बिगर नंबर, बड़ा नंबर है। 14 एंड 18। 14 और 18 में कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर 18। 11 एंड 15। 11 और 15 में कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर 15। 18 एंड 13, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर 18। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ नंबर फ्रॉम 21 टू 30। आप 21 से लेके 30 तक के नंबर्स चलिए पढ़ते हैं। सी, अंडरस्टैंड एंड राइट। देखो, समझो और लिखो। 2 ग्रुप्स ऑफ 10। 10 के कितने ग्रुप्स हैं? 2 एंड 1 मोर, और एक और। 10 के 2 ग्रुप्स मतलब 20, 1 मोर इज इक्वल टू नंबर 21। 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। ऐसे ही 21 मोर, 20 एक और नंबर 22, 2 मोर नंबर 22, 3 मोर 23, 4 मोर 24, 5 मोर मतलब 10 के 2 ग्रुप्स में 5 और नंबर 25, 6 मोर नंबर 26,
7 more 27, 8 more 10 के 2 ग्रुप्स में 8 और नंबर 28, 9 more 29, 3 groups of 10 are 10 के 3 groups is equal to number 30. चलिए अब इसे लिखते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Rest of the part you have to do by yourself. Number part. Help the duck waddle home to her baby by ticking the number from 21 to 30. अब आपको क्या करना है? हेल्प करनी है डक की कि वो अपने बेबी तक अपने घर पहुंच जाए. किस पे टिक करके? नंबर 21 to 30. मतलब जो इनमें नंबर्स हैं इसमें 21 to 30 पे आपको टिक करना है. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से वो अपने घर पहुंच गई. अच्छी लगी एक्टिविटी? यस. राइट द नंबर्स. चलिए कुछ और नंबर्स लिखते हैं. आफ्टर, बिटवीन, बिफोर. दिए हुए नंबर्स के आफ्टर मतलब बाद में कौन से नंबर आते हैं, बिटवीन में और बिफोर कौन से नंबर आते हैं. अब आपको वो नंबर्स लिखने हैं. नंबर 24 के आफ्टर मतलब बाद में कौन सा नंबर आता है, नंबर 25. 27 के बाद नंबर 28. 23 और 25 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 24. 28 और 30 के बीच में कौन सा नंबर आता है, सोचो सोचो. यस, नंबर 29. अब आपको बताना है 22 के बिफोर मतलब पहले कौन सा नंबर आता है नंबर 21 और 26 से पहले आता है नंबर 25. Once again we have to write counting backward from 30 to 21. अब 30 से 21 तक की बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. चलिए काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 30 to 21 and write the numbers. और नंबर्स भी लिखने हैं, काउंट करना है और नंबर्स लिखने हैं. नंबर 30 सबसे पहले आया नंबर 30, देन नंबर 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. तो हमने क्या लिखी, 30 to 21 की बैकवर्ड काउंटिंग. 3 कॉलम्स हैं, एक कॉलम में मैंने लिखी, बाकी के 2 कॉलम्स में आप लिखेंगे. नाउ राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. अब हमें फिर से ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लिखना है. 22 and 28. तो हम 28 is greater than number 22. 24, 29. 29 is greater than number 24. 30, 21. 21 is less than number 30. 22, 22 दोनों तरफ 22 है, इसका मतलब यहाँ पर equal to का साइन आएगा. This part you have to do by yourself. So now we will start numbers from 31 to 40. अब हम 31 से लेके 40 तक के नंबर्स को पढ़ेंगे. See, understand and write. देखो, समझो और लिखो. अभी तक हम कहाँ तक नंबर पढ़ चुके हैं, 1 to 30. अब हम 31 से 40 पढ़ते हैं. 3 groups of 10. 10 के कितने ग्रुप हैं, 1, 2, 3 and 1 more. उसमें एक और नंबर 31. 10 के 3 ग्रुप्स, 1 more 31. आगे बढ़ते हैं. 30, 1 more 31. क्या नंबर बना, 31. 30, 2 more 32. 3, 2, 32. 30, 3 more 33.
नंबर 33, 34 more, 34, 30 और 4 और 34, 35 more is 35, ऐसे ही 36 more 36, 36, 36, 37 more is 37, 37, 37, 38 more is 38, 38, 38, 39 more is 39, 39, 39. 4 groups of 10 are 10 10 के 4 groups. Number 40, 40, 40. Now once again dot to dot. हमने पहले भी डॉट टू डॉट एक एक्टिविटी की थी, बड़ा मजा आया था. आज हम फिर एक एक्टिविटी और करते हैं जिसका नाम है डॉट टू डॉट. जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 40. अब देखिए 1 से लेके 40 तक के डॉट्स बने हुए हैं, आपको इनको ज्वाइन करना है. स्टार्ट विद 1. हम किससे स्टार्ट करेंगे? 1 से. कलर द पिक्चर. और जब हम ज्वाइन करेंगे डॉट्स को तो एक बहुत सुंदर सी पिक्चर बन के आएगी, आपको उस पिक्चर में कलर करना है. तो चलिए सबसे पहले हम ज्वाइन करेंगे डॉट्स को. नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 के बाद आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 के बाद 11, देन 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 के बाद नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Then 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. देखिए कितनी सुंदर पिक्चर बन के आई. अब आप इसमें बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कलर करेंगे. राइट द नंबर्स. अब हमें नंबर्स लिखने हैं. आफ्टर, बिटवीन, बिफोर, कि इस नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा, बिटवीन बीच में कौन सा नंबर आएगा, बिफोर मतलब पहले कौन सा नंबर आएगा. 34 के बाद कौन सा नंबर आता है? 34 के बाद आता है नंबर 35. 32 के बाद कौन सा नंबर आता है? नंबर 33. 36 और 38 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 36, 37, 38. 31 और 33 के बीच में आता है नंबर 32. 40 से पहले कौन सा नंबर आता है? जल्दी बताइए. 40 से पहले आता है नंबर 39 और 36 से पहले आता है नंबर 35. अब हमें क्या करना है? अब हमें काउंटिंग करनी है बैकवर्ड फ्रॉम 40 to 31. उल्टी गिनती कहां से शुरू होगी? 40 से और कहां तक? 31 तक. काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 40 to 31 एंड राइट द नंबर्स. अब हमें काउंट करना है 40 से लेके 31 तक और काउंटिंग लिखनी है. नंबर 40, सबसे पहले है नंबर 40, देन नंबर 39, फिर नंबर 38. कौन कौन सा नंबर? सबसे पहले नंबर 40, देन 39, देन 38. आगे बढ़ते हैं. 38 के बाद है 37, देन नंबर 36. 36 के बाद क्या है? 35, 34, 33, 32, 31. ये रही हमारी बैकवर्ड काउंटिंग 40 to 31. रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. अब हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लिखना है. 34 एंड 37. बताइए कौन सा साइन लगेगा? 37 इज ग्रेटर देन नंबर 34. 31, 34. 31 इज लेस देन नंबर 34. 33 एंड 33. इधर भी 33, इधर भी 33. इसका मतलब कौन सा साइन आएगा? इक्वल टू. 40, 39. 40 इज ग्रेटर देन नंबर 39. 32, 33. 33 इज ग्रेटर देन नंबर 32. 38, 38. दोनों तरफ 38 है. कौन सा साइन आएगा?
इक्वल टू। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे नंबर फ्रॉम 41 टू 50। 40 तक तो पढ़ लिए, अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम 41 से लेके 50 तक के नंबर्स पढ़ेंगे। सी, अंडरस्टैंड एंड राइट। 4 ग्रुप्स ऑफ 10। 10 के कितने ग्रुप्स हैं? 4। 1 मोर, 4 ग्रुप्स ऑफ 10, 1 मोर इज इक्वल टू 41। 41 मोर 41, 42 more is 42, 43 more is number 43, 4 more 44, 45 more 45, 46 more 46, 47 more 47, 48 more is 48, 49 more is number 49. 5 groups of 10 are 10 के कितने ग्रुप्स? 5. Number 50. 50. एक कॉलम में मैंने लिखा, बाकी के 2 कॉलम में आप सेम ऐसे ही खुद लिखेंगे। नंबर पाथ। Help the bee fly back to its hive by following the number 41 to 50. अब इस बहुत सुंदर सी बी को अपने घर जाना है। कहाँ है इसका घर? ये रहा। अब आपको इसे रास्ता बताना है। 41 से लेके 50 तक के नंबर्स को क्या करके बताकर। देखिए 41 से शुरू होगी, 42, 43, यहां से गई आया नंबर 44, इसके बाद नंबर 45, अब यहां से नंबर 46, 47, 48, 49, 50 और ये बी कहाँ पहुंच गई? अपने घर में। राइट द नंबर्स। चलिए अब फिर हमें नंबर्स लिखने हैं आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर। 44 के बाद कौन सा नंबर आता है? सोचिए। 44 के बाद बिल्कुल सही नंबर 45। 42 के बाद कौन सा नंबर आता है? नंबर 43। 47 और 49 के बीच में कौन सा नंबर आता है? जल्दी बताइए। 47, 48, 49, 42, 43, 44। अब यहाँ है नंबर 44। 44 से पहले कौन सा नंबर आता है? नंबर 43 और 49 से पहले आता है नंबर 48। नाउ काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 50 टू 41। अब हमें फिर से बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 50 से लेके 41 तक। काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 50 टू 41 एंड राइट द नंबर्स। चलिए नंबर्स लिखते हैं। काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 50 टू 41 एंड राइट द नंबर्स। अब हमें फिर से बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 50 से लेके 41 तक। चलिए करते हैं। सबसे पहले है नंबर 50। कौन सा नंबर है? नंबर 50। नंबर 49। देखिए हम एक एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, उल्टी गिनती लिख रहे हैं ना। यहाँ आएगा नंबर 49। उसके बाद कौन सा नंबर लिखेंगे अब हम? नंबर 48, नंबर 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 46। अब हमें लिखना है 4, 6, 46। उसके बाद 4, 5, 45। अब कौन सा नंबर लिखेंगे? ये कौन सा नंबर है? नंबर 44। यहाँ लिखेंगे नंबर 44, देन नंबर 43, 42, 41। देखिए हमारी बैकवर्ड काउंटिंग पूरी हो गई। एक कॉलम में मैंने लिखा, बाकी के दोनों कॉलम में आप लिखेंगे। राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लिखना है। 42 एंड 45। 45 इज ग्रेटर देन नंबर 42। 48, 43। 43 इज लेस देन नंबर 48। 45, 44। 45 is greater than number 44, 42, 42। तो यहाँ साइन लगेगा इक्वल टू का। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ।
नाउ टाइम फॉर नंबर एक्टिविटी। अब नंबर एक्टिविटी का टाइम है, सबको बड़ा मजा आने वाला है। देखते हैं कैसी एक्टिविटी है ये। राइट द मिसिंग नंबर्स। अब देखिए नंबर भी मिस हो गए, अब हमें मिसिंग नंबर लिखने हैं। 14, 17 और 19, इनके बीच के नंबर तो मिस हो गए। कहाँ गए वो नंबर? चलिए उन्हें ढूंढ के लेके आते हैं। नंबर 14 के बाद आता है नंबर 15, देन नंबर 16, 17 तो यहीं पर है, देन नंबर 18 और ये नंबर 19। देखिए सारे नंबर अपने सही प्लेस पर आ गए। 23, 25, 27, बीच के नंबर फिर गायब हो गए। तो 23 से पहले आएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27। आगे बढ़ते हैं। 35, 36, 37, 38, 39, 40। अगला नंबर है नंबर 42, 45 है, बीच के नंबर मिसिंग है। 42, 43, 44, 45, 46, 47। आगे है नंबर 3, 5 और 8, बीच के नंबर कहाँ गए? फिर खो गए। 3 के बाद आएगा 4, 5, 6, 7, 8। सारे नंबर्स को हमने ढूंढ लिया। मजा आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नंबर फ्रॉम 51 to 60। 50 तक नंबर पढ़े, सब बच्चों को अच्छे से समझ में भी आए। अब हम 51 से लेके 60 तक के नंबर पढ़ते हैं। 5 ग्रुप्स ऑफ 10। 10 के कितने ग्रुप्स हैं? 5 एंड 1 मोर इज 5 ग्रुप्स ऑफ 10, 1 मोर इज 51। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 51 मोर इज 51, 52 more is 52, 53 more is 53, 4 more is 54, 5 more 55, 56 more 56, 7 more 57, 58 more is 58, 59 more is 59, 59, 59. 6 groups of 10 are 10 के कितने ग्रुप्स हैं? 6. आया नंबर 60. कलरिंग फन। अब देखिए कलरिंग एक्टिविटी आ गई। सारे बच्चों को कितनी खुशी हुई ना। कलर द नंबर्स यूजिंग द कलर कोड बिलो। अब आपको क्या करना है? नंबर्स में कलर करना है। कलर कोड आपको नीचे दिया हुआ है। जैसे 51 नंबर में आप ब्लू कलर करेंगे, कहाँ है? ये रहे 51 में। 52 में आप पर्पल कलर करेंगे, 53 में ऑरेंज कलर। इसी तरह से जो कलर कोड दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कलर करना है। सो दिस कलरिंग एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। राइट द नंबर्स। चलिए अब फिर से नंबर्स लिखते हैं। 57 आफ्टर 57 के बाद कौन सा नंबर आता है? 58, 52 के बाद नंबर 53। अब आपको बिटवीन मतलब इसके बीच में कौन से नंबर आते हैं? किसके बीच में? 51 और 53 के बीच में आता है नंबर 52, 55 और 57 के बीच में आता है नंबर 56। 52 से पहले बिफोर कौन सा नंबर आता है? 51, 60 से पहले 59। काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 60 to 51। अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 60 से 51 तक। काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 60 to 51 एंड राइट द नंबर्स। चलिए काउंट करते हैं और नंबर्स लिखते हैं। सबसे पहले है नंबर 60, उसके बाद 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51। देखिए हमने 60 से लेके 51 तक की बैकवर्ड काउंटिंग
लिख दी। राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं। चलिए 59 एंड 52। 59 इज ग्रेटर देन नंबर 52। 54 54 दोनों तरफ 54 है, इसका मतलब इक्वल टू का साइन आएगा। 59 59 दोनों तरफ इक्वल नंबर है, फिर से इक्वल टू का साइन आएगा। 52 51 51 इज लेस देन नंबर 52। 57 53 57 इज ग्रेटर देन नंबर 53। यहाँ भी 56, यहाँ भी 56, तो यहाँ साइन आएगा इक्वल टू का। आगे बढ़ते हैं, नंबर फ्रॉम 61 टू 70। अब हम 61 से लेके 70 तक के नंबर्स पढ़ेंगे। सी, अंडरस्टैंड एंड राइट। 6 ग्रुप ऑफ 10। 10 10 के कितने ग्रुप्स हैं? 6। 1 मोर इज 61। 60 1 मोर 61। 60 1 मोर 61। 2 more is 62. 60 3 more 63. 60 4 more is 64. 60 5 more is 65. 60 6 more is 66. 60 7 more is 67. 68 more is number 68. 9 more मतलब 60 में 9 more नंबर 69. 7 groups of 10 are 10 10 के 7 groups नंबर 70. नंबर पाथ, चलिए नंबर पाथ है, गाइड द बनी टू यमी कैरेट्स बाय फॉलोइंग द नंबर फ्रॉम 61 टू 70। बनी को कहाँ जाना है? यमी यमी कैरेट लेने। अब उसको हमें क्या करना है? गाइड करना है नंबर 61 से चलते हुए नंबर 70 तक। तो चलिए बनी ने स्टार्ट किया 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। बनी को क्या मिल गई? स्वीट स्वीट कैरेट्स। राइट द नंबर्स। चलिए अब हमें फिर से नंबर्स लिखने हैं, आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर। 65 के बाद आता है नंबर 66, 61 के बाद 62, 66, 68, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है? नंबर 67। 62, 64 के बीच में आता है नंबर 63। आगे बढ़ते हैं, 70 से पहले कौन सा नंबर आता है बताइए? 70 से पहले आता है नंबर 69 और 63 से पहले आता है नंबर 62। काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 70 टू 61। अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 70 से 61 तक। काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 70 टू 61 एंड राइट द नंबर्स। चलिए अब नंबर्स भी लिखने हैं हमें। 70 सबसे पहले आएगा नंबर 70, देन नंबर 69, 68, 67, 67, उसके बाद 66, 65, 64, 63, 62, 61। तो चलिए हमारी बैकवर्ड काउंटिंग पूरी हो गई। नेक्स्ट 2 कॉलम्स में आप खुद लिखेंगे। राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब हमें फिर से लिखना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। 66 66 दोनों तरफ 66 है, तो यहाँ साइन आएगा इक्वल टू का। 68 62 68 इज ग्रेटर देन नंबर 62। 61 63 63 is greater than number 61. Rest of the part you have to do by yourself. Now numbers from 71 to 80. अब हमें 71 से लेके 80 तक के numbers लिखेंगे। See, understand and write. देखो, समझो और लिखो। 7 groups of 10. 10 10 के कितने groups हैं? 7. 1 more is 71. 70 1 more 71. चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 1 more 71, 72 more 72, फिर 73, 74,
75, 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 8 groups of 10, 80, 10 10 के 8 ग्रुप्स बना नंबर 80, डॉट टू डॉट। अब चलिए फिर से डॉट टू डॉट करते हैं। जॉइन द डॉट्स टू फाइंड द शेप। अब हमें ज्वाइन करना है डॉट्स को, हमें क्या फाइंड करने के लिए? शेप। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो क्या बन गया ये? स्टार। राइट द नंबर्स। अब हमें नंबर्स लिखने हैं। आफ्टर, बिटवीन, बिफोर। 78 के बाद कौन सा नंबर आता है? नंबर 79। 72 के बाद नंबर 73। 72 के बाद कौन सा नंबर आता है? बिल्कुल सही, नंबर 73। 77 और 79 के बीच में कौन सा नंबर आता है? नंबर 78। 74, 76 के बीच में आता है नंबर 75। 76 से पहले कौन सा नंबर आता है बताइए? आता है नंबर 75 और 74 से पहले आता है नंबर 73। काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 80 टू 71। अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 80 से 71 तक। चलिए करते हैं। सबसे पहले है नंबर 80, फिर नंबर 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71। राइट, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब हमें लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना है। 72, 78। 78 इज ग्रेटर देन नंबर 72। 72 से बड़ा है नंबर 78। 78, 78 इक्वल टू 76, 76 इक्वल टू, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। 83, 85। 83 is less than number 85. 77, 74. 77 is greater than number 74. 89, 90. 90 is greater than number 89. नंबर एक्टिविटी, फिर से एक नंबर एक्टिविटी है। सर्कल द बियर विद द बिगेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। अब देखिए ग्रुप है बियर्स के, आपको इसमें क्या करना है? जिस बियर में बिगेस्ट नंबर है उसे सर्कल करना है। 85 और 45 कौन सा नंबर पड़ा है? 85। 94, 26 सबसे बड़ा नंबर है 94। 68 और 95 में कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर 95। 59, 85 में कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर 85। सर्कल द इंसेक्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। अब देखिए कितने सारे इंसेक्ट्स बने हुए हैं, आपको इसमें क्या करना है? इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट को सर्कल करना है? स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 79, 24, 63, 90, 96, 49। इसमें सबसे छोटा नंबर है नंबर 24। 87, 99, 97, 88, 53, 98। कौन सा नंबर सबसे छोटा है? नंबर 53। नाउ नंबर्स फ्रॉम 81 टू 90। 81 से लेके 90 तक के नंबर करते हैं। सी, अंडरस्टैंड एंड राइट। 8 ग्रुप्स ऑफ 10। 10 10 के कितने ग्रुप्स हैं? 8 एंड 1 मोर इज इक्वल टू 81। 8 ग्रुप्स ऑफ 10, 1 मोर 81। 80, 1 मोर 81। 80, 2 more 82, then 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
9 ग्रुप्स ऑफ 10, 10 के 9 ग्रुप्स, 90. Dot to dot. Join the dots from 81 to 90. Color the picture. अब आपको ज्वाइन करना है 81 से लेके 90 तक के डॉट्स को और जो पिक्चर आएगी उसको कलर करना है. 81 से स्टार्ट करते हैं. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. अब आपको इसको क्या करना है, पिक्चर को कलर करना है. राइट द नंबर्स. चलिए नंबर्स लिखने हैं. कौन से? आफ्टर, बिटवीन, बिफोर. दिए हुए नंबर्स के आफ्टर में कौन से नंबर आते हैं? बिटवीन में और बिफोर. 85 के बाद कौन सा नंबर आता है? नंबर 86. 89 के बाद 90. 87 और 89 के बीच में आता है नंबर 88. 83 और 85 के बीच में आता है नंबर 84. 82 से पहले आता है नंबर 81 और 84 से पहले आता है नंबर 83. नाउ काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 90 टू 81. अब हमें 90 से लेके 81 तक की बैकवर्ड काउंटिंग करनी है. काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 90 टू 81 एंड राइट द नंबर्स. चलिए काउंट करते हैं. सबसे पहले है नंबर 90, नंबर 89, उसके बाद कौन सा नंबर लिखा है? नंबर 88, फिर 87. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर नंबर 86, 85, 84, 83, 82 और लास्ट में कौन सा नंबर है? नंबर 81. तो देखिए हमारी बैकवर्ड काउंटिंग पूरी हो गई. राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू. अभी तक कितनी बार कर चुके हैं? बहुत बार कर चुके हैं ना. तो माय डियर किड्स, ये वाला पार्ट अब आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि कैसे करना है. चलिए देखते हैं आप कैसे करते हैं इसे. नेक्स्ट नंबर्स फ्रॉम 91 टू 100. अब हमें 91 से लेके 100 तक के नंबर्स पढ़ने हैं. सी, अंडरस्टैंड एंड राइट. देखो, समझो और लिखो. 9 ग्रुप्स ऑफ 10, 10 के 9 ग्रुप्स. 1 मोर 91. चलिए आगे बढ़ते हैं. 90, 1 मोर 91. 2 मोर मतलब 92 मोर 92. 3 more is 93. 4 more 90. 4 more 94. 95 more 95. 96 more is 90. 6 more is 96. 7 more is 97. 98 more is number 98. 99 more is 99. 10 groups of 10 are 10 के 10 groups. Number 100. 100 100. Number path. Help the little fish swim to her mama in the bubbly sea by ticking right 91 to 100. अब आपको क्या करना है? बेबी फिश की हेल्प करनी है कि वो स्विम करके कहाँ पहुंच जाए? अपनी ममा के पास. उसकी हेल्प हम कैसे करेंगे? 91 से लेके 100 तक के नंबर्स को टिक करके. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. और ये कहाँ पहुंच गई बेबी फिश? अपनी ममा के पास. राइट द नंबर्स. चलिए नंबर्स लिखते हैं. आफ्टर, बिटवीन, बिफोर. 95 के बाद कौन सा नंबर आता है? नंबर 96. 92 के बाद नंबर 93. 91 और 93 के बीच में कौन सा नंबर आता है? नंबर 92. 97 और 99 के बिटवीन बीच में कौन सा नंबर आता है? नंबर 98. नाउ बिफोर, पहले 99 से पहले कौन सा नंबर आता है? 98 और 96 से पहले कौन सा नंबर आता है? नंबर 95. नाउ वंस अगेन नंबर एक्टिविटी.
Write the missing number that comes after the given numbers in each set. अब आपको बताना है कि दिए हुए सेट्स में जो नंबर दे रखे हैं उनके बाद कौन सा नंबर आता है। 94 के बाद 95, 98 के बाद नंबर 99, 95 के बाद नंबर 96, 93 के बाद नंबर 94, 91 के बाद नंबर 92 और 96 के बाद नंबर 97. Write the number that comes before the given numbers in each set. अभी हमने वो नंबर लिखे थे जो दिए हुए नंबर्स के आफ्टर में आते हैं, बाद में। अब हमें लिखना है बिफोर। पहले कौन से नंबर आते हैं? 91 से पहले नंबर 90, 94 से पहले नंबर 93, 99 से पहले कौन सा नंबर आता है? बिल्कुल सही, नंबर 98, 95 से पहले नंबर 94, 98 से पहले नंबर 97 और 93 से पहले आता है नंबर 92. काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 100 to 91. अब हमें बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है 100 to 91. सबसे पहले नंबर 100, नंबर 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, आगे बढ़ते हैं 95, 94, फिर कौन सा नंबर है? नंबर 93, 92, 91. Write the greater than, less than और equal to. अब हमें greater than, less than और equal to लिखना है। 92 और 99. 99 is greater than number 92. 94, 94 दोनों तरफ equal है, तो यहाँ साइन आएगा equal to का। 96, 98. 96 is less than number 98. 93, 93 equal to. 91 and 99. 99 is greater than number 91. 100, 97. 100 is greater than number 97. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स पढ़ेंगे। नंबर्स एट वर्क। देखिए 1, 1, ये कौन से नंबर है? कार्डिनल नंबर है और ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 and 10. ONE1, TWO2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9, TEN 10 और ये है ऑर्डिनल नंबर। FIRST फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10th। अब मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। फर्स्ट मतलब सबसे पहला, सेकेंड दूसरे नंबर का, थर्ड तीसरे नंबर का। देखिए लाइन बनी हुई है ना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ से शुरू हुआ? फर्स्ट से, और कहाँ खत्म हुआ? 10th पे। My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.